भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 34। करीब आज इस श्लोक का चौथा दिन है, इसलिए हम 3 बार श्लोकों को पढ़कर शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः हमने जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। नौवे अध्याय का 34वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां मत्परायणः। पुनः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां मत्परायणम्। पुनः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां मत्परायणः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरी भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी समझाते हुए हम दूसरे पैराग्राफ में हैं। श्रील प्रभुपाद जी दूसरे पैराग्राफ में समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। किस प्रकार के चिंतन से? जिसका जैसा उदाहरण कंस का देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। और क्लियरली आगे बताते हैं कि लाभ कैसे होने वाला है। तो बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम से उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, यही भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रेममय, भक्तिमय प्रेम से भगवान का चिंतन करना, यह भक्ति है। भक्तिमय होना चाहिए प्रेम। भक्ति शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो आप यह क्लियरली अपने माइंड में बिठा लीजिए। व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित
मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, भगवत गीता में ही 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति का अर्थ। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 47वें श्लोक में, तात्पर्य में कोट करते हैं, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। लेकिन कैसी सेवा? बोलते हैं चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है, ये भक्ति है। वर्तमान कंडीशन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं यह भक्ति का अभ्यास है। हम भक्ति करने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हर जगह पे लाभ देख रहे हैं। हम भगवान को वही भोग लगाते हैं जिसका टेस्ट हमें पसंद है। हमारी पसंद का कपड़ा पहन रहे हैं, हमारी पसंद का सब कुछ कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम भगवान को लेफ्ट और राइट रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं किसी भी प्रकार की भौतिक लाभ नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। लेकिन हम धन की भी कामना करते हैं, जन की भी कामना करते हैं, सुंदरीम की भी कामना करते हैं। शादी करना है तो हम तो खुद को बोलते हैं हम भक्त हैं, हमें भक्त लड़की चाहिए, और लड़की बोलती है हम भक्त हैं, हमें भक्त लड़का चाहिए। और जब लड़का देखने लगते हैं तो कितना ग्रेजुएट है, भौतिक लाभ कितना ग्रेजुएट है, कितना कमाई करता है, कौन से रैंक पे काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, खुद का बिजनेस है या कुछ और। ये भौतिक लाभ है, भौतिक लाभ की इच्छा है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इन सारी चीज़ों पे, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लियरली हर व्यक्ति ये समझ ले किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ नहीं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम, धन की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि धन भी भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ना जन्म, जन्म मतलब ये समाज, ये भी सब भी भौतिक है। सुंदरीम, ये भी भौतिक है। कविताम व जगदीश कामये, ये सब भौतिक है। इन सब की कामना भक्त को नहीं रहती। तो भक्त को क्या कामना रहती है? बोलते मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवता भक्ति हेतु की त्वयि। बोलते हैं मुझे अगर बार बार जन्म मिले तो भगवान के भक्तों के घर में। ये आध्यात्मिक है, क्योंकि दो प्रकार की कामनाएं होती है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं भौतिक कामना से, तो भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक लाभ की इच्छा रख सकते हैं। ठीक है, यह भक्ति का अर्थ है। चलिए, तो जैसा कि प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि इस प्रकार के चिंतन से कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो किस प्रकार के चिंतन से लाभ होने वाला है? तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, जैसा कि मैंने भक्ति का अर्थ बताया है, भक्ति में प्रेम से उनका चिंतन करें, यही भक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। कृष्ण तत्व का अनुशीलन मतलब जो भगवान ने उपदेश दिया है, अनुशीलन मतलब पालन करें, स्वयं में उसको शीलन पालन करें, तो वह
उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रश्न उठ जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वह निरंतर जो है, निरंतर शब्द जो है संबोधित करता है कि कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। किसका? कृष्ण तत्व का अनुशीलन करें। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं। तो उपयुक्त अनुशीलन क्या है, अर्थात हम क्या करें, परफेक्ट क्या है, ऐसा क्या कार्य परफेक्ट है कि हम करें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। यह किससे सीखना है? प्रामाणिक गुरु से। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, भगवान जो बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरागत गुरु परंपरा, जैसा कि भगवत गीता में दिया हुआ है। यह परंपरा जो है भगवत गीता में जो है पेज नंबर 30 में, हिंदी के बुक्स में 30 पेज नंबर 30 में जो है गुरु परंपरा का लिस्ट है। इसको परंपरा कहते हैं। परंपरा का मतलब जैसे आपके पिता ने और आपकी माता ने आपको कुछ चीज दिया, कोई वस्तु दी, उस वस्तु को आपने अपने बेटे को दिया, वो वस्तु बिना बदले आपके बेटे ने उसके बेटे को दिया, इसको परंपरा कहते हैं। तो बोलते हैं यह प्रामाणिक गुरु से सीखना होगा। प्रामाणिक मतलब जो परंपरागत है, जो अपने हिसाब से गुरु बन गया है वह नहीं, जो परंपरागत है, जो अपना हिसाब किताब कहीं पे भी नहीं लगाता, जो आचार्यों के पद चिन्हों पे चलता है, वह उसका आचरण भी जो है शास्त्रों के अनुमोदित होता है। जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसा ही वो आचरण करता है। तो उससे सीखना होगा। कृष्ण भगवान हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण भगवान हैं और हमने कई बार जो है कह चुके हैं कि उनका शरीर जो है भौतिक नहीं अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। बोलते हैं गुरु के पास जाकर सीखें। तो अचानक में ये वर्ड क्यों चेंज कर दिए? तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु के पास जाकर क्या सीखे। तो बताते हैं कि ये कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण जो है भगवान है और वे उनका शरीर भौतिक नहीं है, ये सीखे, अपितु सच्चिदानंद है। इसी की चर्चा करने से जो है भक्ति में सहायता मिलेगी। अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अप्रामाणिक साधन मतलब जो प्रामाणिक गुरु नहीं है, जिनके आचार्यों का, जिनकी परंपरा का कुछ पता ही नहीं है। समाज में बहुत सारे ऐसे तत्व प्रकट हैं जिनका कोई छोर नहीं है कि उनके गुरु कौन है। ठीक है, और दूसरा कि वे गुरु परंपरा से विलग हो चुके हैं, त्याग दिया है गुरु परंपरा को, कुछ अपनी नई फिलॉसफी उन्होंने बना ली है। बोलते हैं
ये जो अप्रामाणिक साधन है, अप्रामाणिक मतलब जो परंपरागत नहीं जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग, जैसा कि समाज में कुछ लोग जो है साधु बनते तो हैं लेकिन कहीं जुड़ना पसंद नहीं करते। संस्था से नहीं जुड़ना है, परंपरा से जुड़ना है। जैसे प्रभुपाद जी से हमारे गुरु महाराज, फिर हम उनसे जुड़े, ठीक है। प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज से की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज की आज्ञा से कार्य कर रहे हैं। अपने मन से इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन जो अप्रामाणिक होते हैं वे अपने मन से कार्य करते हैं, वो इस परंपरागत को नहीं मानते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अप्रामाणिक साधन से जो है कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा, कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं कि जो हम YouTube पे इधर उधर बहुत सारे क्लिप्स जो देखते हैं, बहुत सारे वीडियो जो वॉच करते हैं कथाकारों के, जो परंपरागत नहीं है, खुद कथाकार बन गए हैं, वीडियो क्लिप बना बनाकर जो है किसी से जुड़े नहीं हैं और वीडियो क्लिप बनाने लगे हैं। आजकल भक्त लोग भी बहुत सारे वीडियो क्लिप बनाने लगे हैं, पिक्चर के भी वीडियो क्लिप बनाते हैं, मैंने देखा है। तिलक भी लगाना उन्हें नहीं आता सही से। तात्पर्य है कि वो सिर्फ नाम खराब करना चाहते हैं कि भक्त लोग भी ये सब करते हैं इस तरह से। तो ये सब अप्रामाणिक है। हम लोग ऐसे लोगों का क्लिप वॉच करते रहते हैं तो बोलते हैं यह व्यर्थ है। व्यर्थ का तात्पर्य इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर आप वास्तव में लाभ चाहते हैं तो क्या करना होगा? बोलते हैं प्रामाणिक गुरु के पास जाकर सीखना होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः मनुष्य को, थर्ड पैराग्राफ, अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थित करना चाहिए। अतः मनुष्य को जो है कृष्ण के आदि रूप, कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, उसमें आदि रूप क्या है? कृष्ण का जो बांसुरी बजाते हुए, है ना, ये उनका आदि रूप है। कृष्ण के आदि रूप का वर्णन भगवत गीता भागवतम के 10वें स्कंद में है, जिसे हम कृष्ण के रूप में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ही भगवान बताते हैं, वेणुम कुणंत अरविंद दलायताक्षम। वेणु मतलब बांसुरी बजाते रहते हैं। बाकी भगवान के बहुत सारे रूप हैं बट वे बांसुरी नहीं बजाते। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वे बांसुरी नहीं बजाते, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। लेकिन कृष्ण क्या? वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम। ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि कृष्ण कौन है और वो दिखते कैसे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए।
उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। उसे भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्या दृढ़ विश्वास होना चाहिए? कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चना विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। बोलते हैं जहाँ पे जो है भगवान, भारत में जो है बहुत सारे जो है मंदिर हैं जहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं कृष्ण भक्ति का अभ्यास होता है, भक्ति का अभ्यास होता है। तो वहाँ पे उसे जाना चाहिए और जाने के बाद क्या करना चाहिए, बोलते हैं कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। अर्चना विग्रह के समक्ष जो है, समक्ष मतलब सामने, नतमस्तक होना चाहिए, झुकना चाहिए दूसरे शब्दों में। और मन सा वाचा कर्मणा जो है प्रवृत्त होना चाहिए। प्रवृत्त मतलब उन लोग के साथ लगना चाहिए। लेकिन उन लोग के साथ कैसे लगना चाहिए, तो स्पष्ट कर रहे हैं, मन से, वचन से और कर्म से। दूसरे शब्द में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अगर आपको भक्ति सीखनी है तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भक्ति सिखाई जाती है, वहाँ पे आप जाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, प्रणाम करने के बाद उन लोग के साथ जो है प्रवृत्त हो जाइए, वो जो कर्म कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, वहाँ पे जाकर उन लोग की भी सहायता कीजिए और स्वयं वहाँ पे साथ में रह के सीखिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा। बोल रहे हैं इससे मतलब जब आप उनके साथ जाओगे, उनके साथ रहोगे, प्रवृत्ति होना मतलब वो जैसा बोले वैसा करोगे, तो इससे क्या होगा, बोलते हैं कृष्ण भाव, आपके अंदर कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होगा और पूर्णतः आप उसमें तल्लीन हो सकोगे। इससे कृष्ण लोक को जा सकेगा। इससे जो है जब आप पूर्णतः जो है कृष्ण में तल्लीन हो जाओगे, इससे आप कृष्ण लोक को जा सकोगे। आगे लिखते हैं, उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में ना आए। कपटी भाष्यकार मतलब जिनके मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है, ऐसे जो कपटी भाष्यकार हैं, भाष्यकार मतलब कथावाचक, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। कपटी का अर्थ एक ये भी है जो कथा कर रहे हैं लेकिन भौतिक लाभ की इच्छा से, पैसे के लिए कथा कर रहे हैं, पैसा प्राप्त करने के लिए कथा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये सब कपटी हैं, मन में कपट है इनके, यह आपको भक्ति नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनके बहकावे में ना आए। आगे लिखते हैं, तो क्या करें, बोलते हैं उसे श्रवण कीर्तन आदि नौधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। किसके? गुरु के, जो है गुरु के मार्गदर्शन में
उसे नवदा भक्ति में जो है प्रवृत्त होना चाहिए। गुरु से सीखे नवदा भक्ति, जिसमें श्रवण और कीर्तन है। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो शुद्ध भक्ति है, जो ये मानव समाज की चरम उपलब्धि है। चरम मतलब अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का। तो भक्त गुरु से सीखे वह, और चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। चरम लक्ष्य मानव समाज की चरम उपलब्धि का तात्पर्य भी है कि एक्चुअली मनुष्य जन्म ही इसीलिए हुआ है। किसी अन्य कारणों से मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है, इसीलिए हुआ है ताकि वो भक्ति कर सके। मैं यहीं पे विराम दूंगा। इसके आगे 2 पैराग्राफ बाकी हैं जो हम कल कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा।